बेटा, अभी तक आप लोगों ने भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम उसका जो दूसरा भौतिक स्वरूप है, जो उत्तर का मैदान है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर का मैदान, आप जानते हैं कि उत्तर का मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से मिलकर बना है। सिंधु नदी, गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी। आप जानते हैं कि ऊपर से जो पहाड़ों से जो निक्षेप बह करके, मिट्टी बह करके आती है, वो समतल मैदान में आ करके इकट्ठी हो जाती है। यही समतल मैदान जो है वो उत्तर का मैदान बनाता है। ये 3 मेजर नदियों से मिलकर के बना है, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र। आप ही जानते हैं कि जो गंगा का मैदान है वो आपका हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। सिंधु नदी का जो मैदान है, कुछ भाग यहाँ है पंजाब के पास, कुछ पाकिस्तान में हो गया है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है असम में है। तो इस तरह से उत्तर का मैदान जो है ये 3 भागों में फैला हुआ है, जो 3 नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ऊपर से जो मिट्टी आई है वो बहुत उपजाऊ है। आप जानते हैं कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो ये मैदान जो ऊपर से मिट्टियाँ लाई गई हैं, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। आप जानते हैं मिट्टी बहुत अच्छी है तो कृषि बहुत अच्छी होती है, समतल है तो रहने की जगह बहुत अच्छी है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या भी सबसे अधिक है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। ये उत्तर पर्वतियों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम हो जाने से नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। आप जानते हैं कि एक नदी बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। आप ये जानते हैं कि दोआब क्या होता है? दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब का अर्थ है पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज जिसका अर्थ है 5, आब का अर्थ है पानी, मतलब 5 नदियों का पानी यहाँ रहता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा मैदान है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलज, ये हिमालय से निकलती हैं। ये सब भारत में हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआबों का मतलब है 2-2 नदियों के बीच से ये मैदान बने हैं, दोनों नदियों का फ़ायदा इनको मिलता है। फिर आता है दूसरा गंगा का मैदान, जिसका विस्तार जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तर भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो आपने देखा, इसे पश्चिम में विशेषकर ये असम में स्थित है। तो आपने इस तरह देखा कि 3 उत्तर के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, कहाँ इनका विस्तार होता है। अब ये देखिए, उत्तर के मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इनके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। मैदान है, मैदान का मतलब होता है समतल स्थल, तो ये एक समतल स्थल है। यही नहीं, विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तर के मैदानों को 4 भागों में परिविभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक धार पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, जिसे भाबर का नाम दिया जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। ये वन्य प्राणियों के लिए जंगल का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। आप मैप में ढूंढ के रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है।
उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलौढ़ से बना है। ये नदियाँ बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं और वेदिका जैसी आकृति को प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को भांगर नाम से जाना जाता है। भांगर में जो होता है वो पुराने बाढ़ वाले क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। मतलब भांगर में क्या पाया जाता है? कंकड़। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। जो नई मिट्टी से बना है, नई परत से बना है, उसे खादर कहते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि उत्तर का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में भी आता है।